फ़ौज है एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हम इस मुल्क में रहते हैं, वरना हमें डूब मरना चाहिए था। अगर पाक फ़ौज इस वक्त खुददारी के साथ ना खड़ी हुई तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमें ऐसा एटम बम नहीं चाहिए जो हमारी खुददारी को भी खाक में मिला दे। हमारी खुददारी होगी तो हम जिंदा रहेंगे। हमारे लिए हमारी जान माल। भिखारी बनाया किसने हमें? आज हमें भिखारी बना दिया, भीख देते हैं और जो मर्जी करवा लेते हैं। हम बगैरत हैं, हम बगैरत हैं। हमें लैपटॉप दे के हमारी इज्जत लूट लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप यहाँ पर कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आज आपका जो बाहर आने का मकसद है वो क्या है? जी हम F11 से आए हैं और हमारे बाहर आने का मकसद ये है कि हम खुददारी को सपोर्ट करने आए हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए, हम अपने बच्चों के लिए खुददारी लेने के लिए आए हैं। हमें खुददारी चाहिए। हम ये एक ऐसी कौम नहीं है कि कोई अमेरिका बैठ के हमें ये कह दे कि भाई तुम जो है नंगे हो जाओ तो हम नंगे हो जाएंगे, वो कहे उल्टे लेटो तो हम उल्टे लेटेंगे, जैसा वो हमें हुक्म करे हम करेंगे। हम पहली दफ़ा एक हमें ऐसा लीडर मिला है जिसने हमें खुददारी के लिए नज़रिया दिया है। पहली दफ़ा हम उस नज़रिए के लिए निकले हैं। आज तक हम कभी किसी सियासी जलसे में या किसी सियासी पार्टी के पीछे नहीं आए। हम जहनी गुलाम नहीं हैं, हम अपने मुल्क के गुलाम हैं। हम अपने मुल्क के खातिर जान भी दे सकते हैं। पाकिस्तान एक नज़रिए की खातिर बना था और हम मायूस हो चुके थे। जितनी भी पार्टियाँ उसने तबाह कर दिया। जब मेरी उम्र 40 साल हो गई है, जब से मैंने आँख खोली है, मैंने आज तक गुलामी ही देखी है। हम सोचते थे हम क्यों आज़ाद हुए हैं, कभी अमेरिका की गुलामी, कभी इंडिया की डू मोर, कभी किसी की डू मोर। अब आप देख लें, जब कल से ये जो बगैरत हुकूमत आई है, चाइना भी इसको डू मोर कह रहा है, रशिया भी इसको डू मोर कह रहा है। इन्होंने शटअप कॉल नहीं दी किसी को। अभी कोई वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस में दोबारा से हमला हो गया। इन बगैर तो कोई इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको मजम्मत कर दें। क्यों? क्योंकि इनके आका बाहर बैठे हुए हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनको बुरा लग जाएगा, वो इनको भी उतार देंगे। अब उन्होंने अपना एजेंडा दिया है इनको, उस पर ये काम करेंगे। और मैं अपनी पाक फ़ौज से कहता हूँ, हमें अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है। हम अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं। एक वाहिद ऐसी फ़ौज है, एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हम इस मुल्क में रहते हैं, वरना हमें डूब मरना चाहिए था। अगर पाक फ़ौज इस वक्त खुददारी के साथ ना खड़ी हुई तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमें ऐसा एटम बम नहीं चाहिए जो हमारी खुददारी को भी खाक में मिला दे। हमारी खुददारी होगी तो हम जिंदा रहेंगे। हमारे लिए हमारी जान माल हर चीज़ से ज़्यादा हमारी इज़्ज़त व आबरू है। हमारी ये मैं अपने बच्चों को लेके आया हूँ, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लाया हूँ। मैं अपने बच्चों की रोटी और कपड़े के लिए नहीं निकला, मैं अपने बच्चों की खुददारी के लिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी मुल्क एक खुददार कौम बने और हम दिखा दें दुनिया को कि हम भी एक खुददार कौम है। बेशक हम भूखे मर जाएँ। हमने एटम बम बनाया था खुददारी की खातिर। हमने भूखे रह के पेट पे पत्थर बांध के हमने एटम बम बनाया था। आज हमें उससे ज़्यादा खुददारी की ज़रूरत है। आज हम अगर किसी के सामने झुक जाते हैं और आज हमारी पाक फ़ौज जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़िलहाल डबल गेम खेलती है, जो कि हमेशा सुनने में आया, तो ये बहुत बुरा होगा। इस वक्त उसको खान का साथ देना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए। अमेरिका मर रहा है, उसको अपनी मौत मरने दो और खुददारी की खातिर हर किसी के सामने डट के खड़े हो जाओ। हमारे पास तलवार है, हमारे पास एटम बम है। हमारे नबी ने फरमाया था तलवार सबसे पहले अपनी रखो। जिस तरह हमारे नबी की पॉलिसी थी, उन्होंने अपनी ताकत बनाई और उसके बाद उन्होंने मक्का फतह किया। हमें भी चाहिए कि हम खुददार कौम बन जाएँ, आलम इस्लाम को इकट्ठा करें जिस तरह खान कर रहा था, और हम ऐलान कर दें कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अच्छा सर, कल तक कहा जा रहा था कि जो नए पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब पुराना पाकिस्तान आया है और स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने शुरू कर दिए हैं, सहाफ़ियों की दावतें की जा रही हैं, इफ्तार पार्टियाँ की जा रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार इनको शर्म नहीं आती, ये लोगों को रिश्वत देते हैं इसकी तरह की चीज़ें। महंगाई थी, हमें भी बुरी लगती थी महंगाई ना हो, लेकिन मसला ये है कि वो जो इनका लीडर जो कहता है भिखारी जो है वो किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकते, ये वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, तो इन्होंने हमें भिखारी बना दिया। भिखारी बनाया किसने हमें? आज हमें भिखारी बना दिया, भीख देते हैं और जो मर्जी करवा लेते हैं। हम बगैरत हैं, हम बगैरत हैं। हमें लैपटॉप दे के हमारी इज़्ज़त लूट लो। हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, सबसे पहले हमें खुददारी चाहिए। हाँ, इस चीज़ का मुझे गिला था खान से कि उसने नौकरियों का वादा करके नहीं दे सका वो, लेकिन उसके भी पीछे यही अनासिर थे जो आज लोटे बन गए हैं, जो इसको पहले ब्लैकमेल करते थे, आज वो सामने आ गए सारे किरदार। इंशाअल्लाह हमारी कौम खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा लेके आएगी और फिर हम देखेंगे कि मुल्क किस तरह खुददार कौम बनता है हमारा मुल्क।